नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बुआ जी चले गए और मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा बीच में से कुछ पार्ट मिसिंग है। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो बुआ जी गए थे शाम में और ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे रुचि ने झाड़ू लगाई दी थी अंदर की साइड, मैंने बाहर लगा दी थी, तो फिर मैंने पोछा लगा दिया। तो यही है कि एक जनी झाड़ू लगा देती है, एक जनी पोछा लगा देती है, तो जल्दी हो जाता है। उसमें ये भी नहीं है कि भाई मैं ही पोछा लगाऊंगी या रुचि ही पोछा लगाएगी। तो जिसका जो हिसाब बनता है वही हो जाता है। और देखिए बुआ जी अभी यहीं पे ही हैं, क्योंकि बुआ जी गए थे शाम में और ये सारे पार्ट ना मोबाइल में से मेरे गए नहीं थे लैपटॉप में, तो इस वजह से। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी और फिर मुझे मशीन भी लगानी थी, क्योंकि अगर एक दिन कपड़े ना धुलें तो फिर से बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मुझे यही था, मैंने कहा एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद मशीन लगाऊंगी। और तब तक लाइट का भी हो जाता है, क्योंकि बीच में वैसे तो लाइट भागती रहती है, लेकिन फिर 10 बजे के करीब से पे आके लाइट जो है वो फिर मतलब रहती है। तो इतना थोड़ा सा मौसम भी खुल सी जाता है। तो यहाँ पे देखिए रुचि बैठ गया और ये ना मम्मी और को कह रही कि आराम से बैठ जाओ। तो कि मतलब जहाँ पोछा लगाया और भागना शुरू कर देते हैं सब। और ये है भी देखो, मतलब कहो भी जाओ तो ये रुकेंगे ही नहीं कि भाई रुक जाओ। तो ये देखो। तो खैर जी, मैंने लगा दिया था पोछा अपना, और पोछा लगाने के बाद बस फिर साथ के साथ ही लाइट आ गई थी, तो मैंने मशीन में पानी भरा और मशीन लगाने लगी थी मैं। क्योंकि वही है कि कपड़े वैसे थोड़े ही थे और फिर मैंने बेडशीट वगैरह उतार दी थी दोनों तीनों कमरों की। मैंने कहा लाओ धुल जाएंगी। और गर्म बेडशीट का देखो यहाँ का मुझे पता नहीं है कि है क्या नहीं। तो जो बेडशीट थी यहाँ पे वही मैंने बिछा दी थी। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं मशीन में लगाने लगी हूँ। पानी ज़्यादा भर गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा निकाला और सर्फ वगैरह डाल के मैं कपड़े डाल दूंगी। और नाश्ता वगैरह रुचि ने बना दिया था। रुचि ने क्या बना दिया था इस दिन, तो हाँ गैस ख़त्म हो गई थी तो कढ़ी बाहर ही बन रही थी चूल्हे पे, चावल भी। फिर कन्हैया सिलेंडर लेके आया था। फिर उसके बाद रोटी गैस पे बनी थी, तो मैंने खाई नहीं थी तब तक, मुझे बाद में खानी थी। तो मेरे से ना सुबह ही खाया नहीं जाता खाना, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे सुबह ही सुबह भूख लगती है, नहीं तो मुझे ज़्यादातर भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने मशीन लगा दी और बस अब फटाफट से जो है कपड़े वो मैं निचोड़ दूंगी और फिर रुचि और मैं बाद में दोनों फैलाए आएंगे। तो पहले तो मैं निचोड़ ही रही थी, फैलाने का भी था कि चल फैलाए आऊँगी, फिर रुचि आ गई, वो कहने लगी कि चल ला दोनों फैलाए आएंगे। मैंने कहा चल फिर चलते हैं दोनों। तो ये कपड़े धो के रखे हैं देखिए, और सूख ही जाएंगे। वैसे आज ना बादल हो गए, ये देखो। तो धूप कम सी निकल रही, हवा ज़्यादा चल रही। बस ये है कि सूख जाए तो सही है, क्योंकि बारिश बता रखी शायद इस हफ्ते की, तो सूख ही जाएंगे। सुबह के जो फैलाए थे मैं उतार लिए मैंने। और अब ना मैं जाके लेटूँगी, क्योंकि आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आज मेरे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा। कल भी मैंने 2 बार टैबलेट ली दर्द की, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ आराम मेरे। और आज शरीर बिल्कुल टूटा पड़ा, मन और शरीर दोनों टूटे पड़े आज तो मेरे। खैर जी कोई नहीं,
करते हैं काम अपना। और उधर देखो ना सूरज देवता बादलों में है छुप रहे। तो बस मैं नीचे जाऊंगी, पहले एक कप चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर दवाई लेकर लेटूंगी और देखूंगी और काम हुआ तो करूँगी। खाना भी नहीं खाया मैंने, ना मेरा मन कर रहा खाना खाने का, ना मैंने खाया। चाय तो पी ली मैंने 2 बार। और टाइम क्या बज गया, 12:16 हो रही टाइम। तो बस अब जाके चाय पी के वो लेटूंगी दवाई लेकर मैं। तो जी ये टाइम है शाम का, बुआ जी चले गए थे इस टाइम पे। और ये मंजू की पेटी का सारा सामान बाहर है, क्योंकि जो पेटी है वो करनी थी कमरे में अंदर। और मतलब इसको जब ही कर रहे थे अंदर, तो जब ये आई थी, लेकिन चौखट में ये अड़ रही थी। चौखट में भी नहीं, जो गेट का पल्ला है उसमें अड़ रही थी ये। तो जब ये आई नहीं थी और मुझे ये था कि फिर मुझे भी जाना और फिर मंजू को भी जाना है, तो मैंने कहा उससे पहले ही इसका जो रूम है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेड को किस तरफ करें कि भाई मतलब जगह अच्छी सी निकल जाए और मतलब सामान भी रखा जाए। तो वैसे तो मंजू का सिर्फ बेड और पेटी ही है, बाकी सामान नहीं है। तो यहाँ पे बस ये हुआ कि पहले तो ये था इधर की साइड हो जाएगा, जिधर ये लाइट हटाई ना मैंने इधर। लेकिन फिर ये हुआ, मंजू कहने लगी कि दीदी 2-4 दिन की तो बात है, अब इसको इधर के इधर ही उधर ही सरका दो आप। नहीं तो इधर फिर क्या हुआ कि जैसे बेड के सामने ही, मतलब सॉरी गेट के सामने ही अच्छा भी नहीं लगता ऐसे कि कोई भी एकदम से अंदर चला जाता है कहीं भी। तो ये है, वैसे तो पर्दा वगैरह लगा के रखते हैं, गेट थोड़ा मतलब ढका के रखते हैं, लेकिन फिर भी होता ही है। तो यहाँ पे रुचि ले आई थी चाय, तो देखे तीनों देवरानी जेठानी बैठ के चाय पी रहे, बातें भी कर रहे। और बस थोड़ी सी देर तो बैठे रहे, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो भाई लगते हैं काम पे, क्योंकि वैसे तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दवाई लेके फिर मुझे थोड़ा सा आराम लगा। और बस मुझे ये रहता है कि चलो जब तक काम नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, लेकिन जब मुझे आराम हो जाता है फिर मुझे लगता है कि चलो जो काम पेंडिंग पड़ा उसे निपटा लो, क्योंकि अब नहीं तो बाद में वो करना है। तो जितना टाइम मतलब जितना डिले करेंगे उतना अपने ही काम और डिले होते हैं। तो बस मैंने चाय पी। और ये मम्मी की अलमारी है छोटी सी, तो इसको मैं निकाल दूंगी अभी बाहर, फिर इसको भी रखूंगी जगह देख के, जहाँ भी जगह सी रहेगी। फिर उसके बाद तो ये है कि अभी मंजू का रूम सेट हो जाए, उसके बाद जैसे इन्हें जहाँ सही लगेगा फिर अपना सामान अपने आप रखते रहेंगे। और रखने को तो ये भी था कि मैं इसे पहले भी रख सकती थी बाद में भी, लेकिन मेरे से यह पेटी खुली ही नहीं जब मंजू नहीं आई थी तब तक भी। बल्कि मम्मी कह रहे थे उस टाइम पे भी कि पेटी खोल के सामान निकाल के इसे अंदर रख दे, तो मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी, जब वो आएगी उसी के ही सामने खोल के रख, मतलब उसी के ही सामने करवा के रख देंगे। तो अभी भी यही था कि वैसे तो कि मतलब करने को तो मैं मंजू के जाने के बाद भी कर सकती थी या कैसे भी, लेकिन फिर बस मुझे यही हुआ कि भाई मंजू है यहाँ पे, उसके सामने ही मैं कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और आंखों के सामने होना भी चाहिए, ये नहीं है कि भाई कोई यूँ कह देगा कि हाँ भाई इसमें से कुछ कम ज़्यादा हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता इस चीज़ के लिए कि भाई किसी के सामान को मैं ऐसे ही खोल दूँ बिना उसकी मर्जी के या बिना उसकी परमिशन के। कहता कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन में एक रहता है। और कह भी दे तो ये तो है नहीं कि देखे भाई हुआ ही कुछ, लेकिन बस फिर भी। तो यहाँ पे देखिए, बस पहले तो उसका बेड हमने उस वाली साइड सरका दिया, और जो पेटी है वो इधर विंडो की साइड आ जाएगी, क्योंकि अभी तो विंडो वगैरह खोलनी नहीं है और पर्दे वहाँ पे वैसे भी लगाए हुए हैं, तो उसके सामने आ जाएगी। तो ये जो पेटी में से ना इसकी सामान निकला था, तो बेड में स्पेस था, तो फिर मैं कहा चलो जो फालतू बर्तन वगैरह हैं, मतलब जो पेटी में नहीं रखने, वो बेड में रख देंगे, क्योंकि इसका सामान इतना नहीं है। यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है इसने अपने ब्रीफ केस में रखे हुए हैं, और जो इसको लेके जाने हैं वो भी इसने अलग से रखे हुए हैं। तो बेड में स्पेस था, तो मैंने कहा चलो ये हो जाएगा। और फिर शायद जहाँ पे ये रहेगी फिर उसी हिसाब से अपना सामान भी लेके जाएगी, जहाँ भी पिंजौर रहना है गाँव में, जहाँ पे भी जिस तरीके से भी। तो फिर ये मैं इसका सामान रखवा रही थी, तो फिर इसका रखवाया सामान करके तो पहले हमने बेड की सेटिंग की, और फिर बेड को प्रॉपर सेट करके अंदर सामान करके जहाँ भी रखने का था, उसके बाद फिर हमने इसको बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छी तरीके से रेडी कर दिया।
तो जी देखिए बेड हो गया है इसका रेडी और गरम बेड शीट मंजू की ही थी ये, तो वही बिछाई हुई थी। तो ये देखिए हो गया है देवरानी जी का रूम सेट और मैं इसे कह भी रही, मैंने कहा लो भाई, मतलब रूम नहीं सेट हुआ अभी, तो बेड ही सेट हुआ, अभी तो पेटी भी आनी बाकी है। तो झाड़ू वगैरह लगाई तो मुझे ये था कि जैसे मतलब पलट के इसको लेके आएंगे ना तो ये आ जाएगी, लेकिन इसमें क्या है मंजू वाली पेटी में कि जो इसका स्टैंड है वो इसी के साथ अटैच करवा रखा, जो ये पाए से लगवा रखे ना। आमतौर पे पेटियों में ये होते नहीं, जो हमारी पेटी है उनमें स्टैंड अलग हैं, तो उसके बिना ये आराम से चली जाती है। लेकिन वही हो रहा था कि ये जो गेट है ना ये अड़ रहा था, तो फिर मैं कन्हैया को कहने लगी, मैंने कहा भाई भाग के जो गेट लगाते हैं उन्हें बुला के ला। मैंने कहा 2 मिनट का काम है। तो फिर ये बुला के लेके आया इन्हें भैया को, और इन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगी, इसके स्क्रू से लूज किए, गेट उतारा और साथ के साथ जो पेटी है फिर वो सीधी आ गई। बल्कि ये चीज़ उस टाइम पे भी कह रहे थे जब ये आया था कि भाई उन्हें बुला के ले आओ, लेकिन इन्होंने फिर मम्मी हर ने कह दिया कि नहीं रहने दो, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके। तो फिर मतलब ये आए नहीं थे लेके, इन्हें ये भैया को बुला के लेके नहीं आए थे। और ये देखो ये सिद्धि की सिद्धि आ गई। अब मैंने कहा अगर ये पहले ही कर देते ना तो मैंने कहा सामान भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, पेटी जो कि तू अंदर आ जाती। पर खैर कोई बात नहीं जी, कुछ काम जिस तरीके से होने होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वापस से चौखट लगा दिया, मतलब गेट लगा दिया है, और पेटी जो है वो इधर विंडो के सामने आ गई है। और ये पर्दे जो है पीछे हो रखे हैं अभी तो साइडों में, तो इनको अभी विंडो में ही कर देंगे। और गेट में भी यही पर्दे लगे हुए, क्योंकि ये पहले पुराने पर्दे हैं, मैं जैसे बता भी रही थी, क्योंकि पहले मकान थे वो नीचे में थे, और अब इनका यह है कि ये ऊंचे हो गए हैं और पर्दे भी फिर और ऊंचे जाके लगे हैं। तो अब जो पर्दे यहाँ पे लगाए जाएंगे, जब भी ये लोग लगाएंगे तो 9 फुट के लगभग के पर्दे यहाँ पे लगेंगे। अब ये हैं 7 फुट के। तो यहाँ भी देखिए इधर की साइड कॉर्नर में हमने रख दी है पेटी, और अब ला ला के फटाफट से सामान, तो मैं मंजू को कह रही थी, मैंने कहा मैं लेके आऊँ सामान, तू रख दे। ये कहने लगी कि नहीं दीदी आप सेट अच्छी तरीके से कर दोगे तो मैं लेके आती हूँ, आप सामान सेट कर दो उसमें। तो फिर ये देखिए इसीलिए ये लेके आने लग रही थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से हम सामान लेके आए, फिर ये मंजू भी लेके आती रही। रुचि चली गई थी इस टाइम पे दूध निकालने के लिए, तो इसलिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है ये, और इसी टाइम रुचि है जो है वो दूध निकालने जाती हैं। तो एक गाय का रुचि निकाल लेती है और एक गाय का सिल्लू भैया निकालते हैं, क्योंकि वो मारती है लात। तो उन्होंने, भैया ने तो खैर उसके साथ बॉन्डिंग बना रखी किस तरीके से, लेकिन वो किसी और को नहीं बैठने देती, वो लात मारती है फिर। तो खैर देखिए जी यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा सामान आ रहा है, और जो भारी सामान है वो मैं खुद उठा रही। मैंने कहा भाई ऐसे अच्छा नहीं लगने का कि वो सामान उठाए भारी भारी सा। तो जो देखिए एक्स्ट्रा सामान निकला है ना, तो फिर वो तो बेड में रख दिया, और इसमें पेटी में स्पेस बच गया था। तो जो सामान एक दो कट्टे सामान के मंजू के बाहर रखे थे पेटी से, तो फिर वो इसी में ही रख दिए। तो मैंने तो ऐसे ही रख दिए थे। फिर ये कहने लगी कि दीदी खोल के रख दो। मैंने कहा भाई खोल के रखवाने तो खोल के रख दूंगी मैं, पर बस वही है कि सामने कर दो तो एक अलग चीज है, अपने आप से मेरी हिम्मत नहीं पड़ती करने की कि भाई मैं अपने तरीके से करूं। अपने घर में मैं कैसे भी कर लूं, सामान को किधर भी किसी तरीके से रख लूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी और का सामान हम मतलब कर रहे हैं सेट, तो उसकी देख रेख में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए बस यहाँ पे पेटी हमने ढक दी है चादर वगैरह डाल के, और जो है सामान इसके ब्रीफ केस वगैरह थे तो वो भी मैंने पेटी के ऊपर ही रख दिए हैं। तो रूम में अब, बल्कि ये भी खुद कह रही थी कि दीदी अब स्पेस इसमें ज़्यादा निकल गया, जबकि पहले बेड बेड था लेकिन दोनों साइड सामान रखा था तो ज़्यादा स्पेस नहीं था। लेकिन अब पेटी भी आ गई, बेड भी एक साइड हो गया, सामान भी सारा रखा गया, और फिर भी स्पेस काफ़ी बच गया। तो जी देखिए झाड़ू वगैरह लगा दी, और अब मैं आपको दिखाऊंगी देवरानी जी के रूम का फाइनल लुक।
तो जी यहाँ पे देखिए अब लगा दी है झाड़ू वगैरह। और ये मंजू मेरे से डब्बा मांग रही थी, इसको रखने थे जूते जो मतलब नहीं पहनने, अभी में ऊंची ऊंची सी हील के हो जाते हैं ना, तो मैं पहनने नहीं जाते। तो ये फिर कहने लगी कि दीदी मुझे डब्बा वगैरह दे दो कुछ, तो मैं उसमें रख दूंगी उन्हें, फिर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा। और ये देखिए ये पाइप है सारे जो मतलब इनमें हमने रिंग वो लगवा दिया है ना, हुक से लगवा दिए। तो ये लगाने रह रहे, तो जब ये पर्दे वगैरह लगाएंगे तब हो जाएगा। अगर पर्दे होते अभी तो फिर तो मैं खुद ही लगा देती, लेकिन अभी पर्दे थे नहीं। तो यहाँ पे ये जो दीवान है ये मुझे करना है पौड़ियों के नीचे। ये पहले भी वहीं पे ही था, लेकिन मंजू की पेटी वहां पे रखी गई थी, इसलिए इसे इधर हटा दिया। और ये सामने ही था, अब इधर की साइड इसको कर देंगे तो सामने से ये पूरा जो है गैलरी सी खाली हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सामान मैंने उठाया बेड पे से, इस पे से, दीवान पे से। फिर मैंने कन्हैया को बोला, मैंने कहा मम्मी ही कहने लगी, मैं तो लग गई थी, मम्मी कहने लगी कि तू करवा दे, या नहीं कहने की या तो अपने ही आप सिर होती रहेगी। तो फिर कन्हैया ने उसको करवा दिया इधर। और फिर जो ये बुआ जी का सामान रह गया था ये इसी पे ही रख दूंगी मैं। असल में बुआ जी जो है वो अभी गई हैं अपनी ससुराल, जो उनकी ससुराल है वो हमारे गांव के पास ही है, लेकिन रहती हूँ राजस्थान कोटा है। तो अभी वो यहीं पे ही थे, तो सामान उनका बाद में जाएगा सारा, तो जब वो जाएंगी फिर लेके जाएंगी। तो जी देखिए बस झाड़ू लग गया और इधर का जो काम है वो हो गया है सेट। और देवरानी जी का रूम भी जो है वो सेट हो गया। तो अब इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करते रहिए। और प्लीज़ अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।